Okay, let me start. Okay, students, today we are on the exercise number 7.3. Question number 7. We find out what is the value of R. Seventh question, first part. 5PR is equals to find R. What is the value of R? It is given here 5PR is equals to 2 times 6PR minus 1. Right now? Yes. This is your question number 7, first part. तो आपको फॉर्मूला बताया था ना, NPR. We know that NPR is equals to what? N factorial divided by N minus R factorial. यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? N का मतलब 5 तो 5 माइनस में R 2 टाइम्स ये 6 माइनस में R माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये आपका हुआ 5 माइनस R. 6 को आप लिख सकते हो 6 into 5, तो दोनों में 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 6 into 5 फैक्टोरियल ये आपका बना प्लस 1. 5 फैक्टोरियल कैंसिल. 1 अपॉन 5 माइनस R 12 हो गया. अपॉन में 7 माइनस R. अब देखिए जो ग्रेटर होता है ना उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको सोल्व करते हैं. जो ग्रेटर ये है, दोनों साइड में ग्रेटर है. और कहां तक ये जाए? इस स्टेप तक ले जाइए ताकि दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए. जैसे हमने उसको लिखा 6 into 5 फैक्टोरियल. तो आप इसको लिखे 1 अपॉन 5 माइनस R 12, ये 7 माइनस R 6 माइनस R और 5 माइनस R पर स्टॉप कर दीजिए फैक्टोरियल. कैंसिल हो गया दोनों साइड से. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. अब क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए. मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए. जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूटिव फैक्टर हो, कॉन्स्टिट्यूटिव समझते हैं जिसमें एक का गैप हो, 1 का, जिसमें एक का डिफरेंस हो, तो आप प्रोडक्ट नहीं करेंगे. परमुटेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं क्या करेंगे फिर? जैसे अब ये ग्रेटर है वो स्मॉलर है, एक का गैप है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है दोनों. ये 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. उसको भी ऐसे ही ब्रेक करिए, डिक्रीजिंग में ही लिखिए. एक का ही गैप रखो उसके फैक्टर में भी. और अब आप कंपेयर कर दो, या तो इसको इससे कर दो या इसको, एक ही आंसर आएगा. ठीक है. माइनस R माइनस 3 उधर उसको करेंगे तब भी ये आएगा. समझ में आया? तो जब भी आपको ऐसे मिलते हैं तो आप प्रोडक्ट नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूटिव, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक का गैप होना चाहिए दोनों में, तब ऐसा करते हैं. ठीक है. चलिए अगला नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए सेकंड पार्ट जो देख रहे हैं आप, उसमें है, उसमें भी आपको R फाइंड करना है. सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है. देखिए 5PR 6PR minus 1, ये ना सेकंड पार्ट. फॉर्मूला अप्लाई करें सेम. 5 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, इधर भी अप्लाई करो. 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल. इस 6 को क्या लिख सकते हैं आप? 6 into 5, यहां से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 1 upon 5 minus R 6 upon 7 minus R
अब ग्रेटर कौन सा है? ये ग्रेटर है, इसको सोल्व करेंगे हम। 1 अपॉन 6 अपॉन 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 6, फिर वही कॉन्स्टिट्यूटिव फैक्टर आ गया इधर, आपको उधर भी कॉन्स्टिट्यूटिव, अब तो समझ में आ गया वो क्या बनेंगे उधर, 3 and 2, इसको लिखो 3 into 2, कंपेयरिंग करो, किसी को किसी से कर दीजिए, 7 माइनस आर इक्वल 3 माइनस आर इक्वल -4 आ गया है, इसको करते तब भी 4 ही आता। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed by using all the letters of the word equation, using each letter exactly once, repetition is not allowed, एक ही बार यूज करना है ना। अच्छा, उसका मीनिंग निकले या ना निकले, आप लेटर को आगे पीछे करते रहें इक्वेशन के, आप वैसे करके देखें कितने बनेंगे, जैसे ई आगे है, क्यू आगे कर दिया, यू आगे कर दिया, सेकंड नंबर पे ले आए, थर्ड पर कर दिया, इस तरह से नए नए वर्ड बनेंगे। इक्वेशन में लेटर कितने टोटल? 8, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन। तो 8 लेटर्स है, N 8 हो गया, R भी 8 हो गया, H भी 8 हो गया है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स for by using all letters of given word exactly one time, exactly once, that is 8p8, ठीक है, 8p8। तो क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है, रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती, 8 7 6 5 4 3 2 1, प्रोडक्ट करो कितना है, 120 720 720 को प्रोडक्ट करो, शाबाश, 56 कितना बताओ कितना रिजल्ट आया, now we have question number 9, ठीक है। नेक्स्ट सम है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed with the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated, repetition allowed नहीं है। Monday पहला पार्ट ये है कि 4 letters are used at a time, Monday दे रखा है, टोटल लेटर्स 6, और लेटर आर टू बी यूज्ड, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग लेटर्स आर टू बी यूज्ड, दैट इज 4। तो 6 में से 4 लेंगे आपको, 64 हो गया है। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म by taking
4 letters at a time, कितना होगा 6p4 है। तो इसका सोल्व कर लें। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2, so it is here 30 into 12 360 words. Number of words are 360. We are taking 4 at a time. Next part में कहता है all the letters are used at a time. All letters are used at a time. Second part, all letters are used at a time. So number of words for 6p6, 6 के 6 ले लिए हमने, 6 थे, 6 के 6 ले लिए। फॉर्मूला यही लगेगा क्या, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टर पहले बताया वो 1 होता है। तो z क्या है 6 फैक्टोरियल। क्या मीनिंग होता है फैक्टोरियल का, रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती। प्रोडक्ट में कितना आया 7 to 0 के वर्ड से 7 to 0। क्लियर। अब जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, उसमें कहता है ऑल द लेटर यूज्ड, लेटर सभी यूज कर रहे हैं, बट द फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। ये कंडीशन उसने रख दी है, फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। ठीक है, चलिए टोटल लेटर 6 है, फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। वोवल्स कितने हैं यहाँ पर, वोवल्स, वोवल है ए है, वोवल है ओ, कितने हैं, 2 ही है ना। अब आप स्टार्टिंग में ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड होगी, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, यहां पर वोवल आना चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर when vowel occur at first as a first letter या at first position। फर्स्ट में लेट आना चाहिए वोवल आपका। वोवल कितने हमारे पास 2, तो 2 में से कितना है, 1 लेना है, 1 आ चुका, रिपीट होना नहीं है। एक वोवल आप ले चुके हैं, अब 5 स्पेसेस बच गए, 5 ही लेटर बच गए, क्योंकि 1 तो आ चुका, तो क्या आएगा 5p। तो ये 2p1 को सोल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5, 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, जो 1 फैक्टोरियल ये तो 1 ही होता है। तो अपना रिजल्ट है 2 फैक्टोरियल 2 into 1, और ये 5 4 3 2 1, 2 into 120, 240, कितने 240। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 10, in how many of the distinct permutations of the letters in the Mississippi, the word there है do 4 I do not comes together। एक वर्ड दे रखा है आपको मिसिसिपी, 4 I do not comes together, 4 I do not comes together, साथ साथ नहीं आने चाहिए। एक बात ध्यान से देखें, इस वर्ड में रिपीटिशन हो रखा है, अभी तक कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें रिपीट हो रहे हो लेटर। इसके लिए एक नई चीज सीखनी पड़ेगी आपको। दो क्या बताते हैं, पहले अलग से क्वेश्चन करते हैं, इसके अलावा वो समझिए पहले कि इफ देयर आर टोटल n थिंग्स आर गिवन, एक टोटल n थिंग्स आर गिवन,
P occurs one time. P कुछ है नहीं, एक जैसी है. P are alike. P एक जैसी है. Q are alike. R are alike. Number of ways जो होंगे वो होंगे n factorial divided by P, Q और R. क्यों? क्यों ऐसा? एक बात सुनिए. एक वर्ड है बुक, ठीक है? इससे कितने वर्ड बनेंगे? टोटल कितने हैं? 4. इसमें 2 रिपीट हो रहे हैं, 2. इससे वर्ड ये बनने वाले हैं 12. क्योंकि इस ओर से स्टार्ट करें चाहे उससे करें, वो वर्ड तो सेम ही रहेंगे. वैसे 24 आता है. जैसे मान लो अपने पास है यहाँ पर पी 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 कितनी बार हो गया? 6 टाइम. इनको आगे पीछे करिए, कितने नए वर्ड बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सेम है. तो इसका क्या है? ये 6 है और 6 बार रिपीट हो रहे हैं, इससे 1 आया. समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है. मिसिसिपी, ये फॉर्मूला हो गया आपका एक तरह से, ठीक है? ये है आपका वर्ड M I डबल S I डबल S I डबल P I. वो कह रहे हैं I डोंट कम टुगेदर. I साथ नहीं आने चाहिए. अगर हम एक साथ ये निकालेंगे I नॉट कम्स टुगेदर तो हमारे लिए मुश्किल होगा. हमें क्या करना चाहिए? पहले टोटल वर्ड फॉर्म कितने बन सकते हैं विद द गिवन लेटर. गिवन लेटर कितने वर्ड बन सकते हैं? कितने हैं टोटल? 11. अब एक बात ध्यान सुनो, ऊपर 11 फैक्टोरियल आ गया. M occurs one time, I occurs कितनी बार? 4 टाइम्स, ठीक है? S occurs 4 टाइम्स, I 4 टाइम्स, S 4 टाइम्स और P 2 टाइम्स. मैंने आपको बताया था ना ये फॉर्मूला. तो टोटल ऊपर आ गया, डिवाइड में कर दो क्या? 4, फिर अगेन 4 और फिर 2. सोल्व कर दीजिए. 8 7 6 5 4 4 में छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 4 कैंसिल हो जाएगा. इसको सोल्व कर लो. 2 फैक्टोरियल को सोल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना? 4 2 8 कैंसिल हो गया. 3 2 6 कैंसिल हो गया. बचा का 11 10 9 7 और 5. प्रोडक्ट कौन सा आवाज? कितने वर्ड्स हुए? अब ये तो टोटल वर्ड्स बनेंगे, हैं? प्रोडक्ट करते रहिए साथ साथ. और अगर हमें फाइंड करना है कि I डोंट कम टुगेदर, हम ये फाइंड कर रहे हैं I occurs टुगेदर. Word form that I occurs together. I occurs together. वो वर्ड फाइंड कर लो जहां I साथ आते हैं एक साथ, फिर टोटल में से वो माइनस कर देंगे. I कितना प्रोडक्ट हुआ? 3 4 6 5 0. ये टोटल वर्ड्स पढ़े. अब I occurs together. I कितने हैं? 4. टोटल लेटर कितने हैं? 11. ये 4 साथ रहेंगे जब भी आएंगे. मतलब I को एक साथ रखना है, यानी उनको एक मान लो. एक कैसे माना जाएगा? एक बार सबको माइनस कर दो और फिर उसको एक मान लो, तो जहां पर भी होंगे वो साथ होंगे. 8 हो गए,
तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आई के अलावा और क्या रिपीट हो रहे थे, आई के अलावा एस और पी, एस और पी। तो 8 हमने आई को एक साथ मान लिया, लेकिन वो आगे पीछे तो हो सकते हैं, आई एक ग्रुप में रहेंगे लेकिन वो एक साथ रहेंगे, लेकिन वो हम कुछ अलग से उनके वेट निकालते हैं, लेकिन वो सेम है इसलिए एक ही बनेगा। चाहे आगे पीछे करते रहो आप, वो सेम है ना वो, तो इसलिए 1 आया। यहाँ पर ये आई कम्स टुगेदर, ये तो कैंसिल ही होगा, ठीक है। 56 into 15 84 यही आएगा। अब आप इसमें से ये डिडक्ट कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो ये तो है अकर्स टुगेदर की, हमें फाइंड करते हैं नॉट अकर्स टुगेदर। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर दैट eyes not occurs together। इसमें से माइनस कर दिया हमने 0.833। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ 10 सम तक करेंगे, 11th क्वेश्चन कल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कल के वीडियो में होगा आपके 11th क्वेश्चन।